डू यू ऑल्सो फील कि आप बिजी तो बहुत रहते हो, काम तो बहुत करते हो बट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि यू आर वेरी बिजी बट नॉट बीइंग प्रोडक्टिव. Hi, my name is Devans and I am a corporate employee and a passionate filmmaker. So in this video, I am going to discuss some actual productivity principles that are not just limited to the paper or just theory, जो कि जो है आपकी रियल लाइफ में भी प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, जिसकी वजह से आप रिजल्ट्स भी देखोगे और आप जो है अपनी अलग फैमिली टाइम जिसको आप कह सकते हो आप अपनी लाइफ जो है पोटेंशियल तक जी पाओगे. सो लेट्स बिगिन. सो यार, मैंने प्रिंसिपल्स को जो है 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है. पहला जो स्मॉल हैबिट्स के लिए होती हैं, दूसरा जो लॉन्ग टर्म हैबिट्स यानी डीप वर्क के लिए, लाइक जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है. सो स्टार्ट करते हैं. जो पहला जो प्रिंसिपल आता है स्मॉल टास्क के लिए, वो होता है भाई आपका हैबिट स्टैकिंग. तो हैबिट स्टैकिंग में क्या होता है कि भाई आप जो स्मॉल हैबिट्स होती हैं जिनको आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, उसको आप लिंक कर देते हो आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट से. इसका मतलब आपका ये है कि आप अपनी जो एग्जिस्टिंग हैबिट है उसको क्यू की तरह यूज़ करते हो, जिससे आपकी जो है नेक्स्ट हैबिट जो है, जो नई हैबिट है, वो ऑलरेडी ट्रिगर हो जाए. ओके, सो आफ्टर माई दिस करेंट हैबिट आई विल डू दिस न्यू हैबिट. ओके, सो आपने जो है यहाँ पे एक लिंक कनेक्शन बना दिया कि इसके होने से यही होगा, और वो एक पर्टिकुलर टाइम और लोकेशन पे वो एग्जिस्टिंग आपकी हैबिट हो रही होगी. तो आपको जो है माइंड में ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपके ब्रेन में रेजिस्टेंस भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो हैबिट परफॉर्म करोगे तो उसके बाद आपकी नई हैबिट ऑलरेडी ट्रिगर हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, आप सुबह ब्रश करते हो, सोते उठते आप सोचते तो हो नहीं, ऑब्वियस सी बात है. जो आपका पैटर्न बना हुआ है बचपन से कि आप जो ब्रश कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कोई पैटर्न तो सोचते नहीं कि करना है, इसके बाद क्या करना है. ऑब्वियस सी बात है, आप बेड पे जाते हो, उसके बाद शावर लेते होगे. तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप जो है फॉर एग्जांपल जब आप शावर लेके आओगे तो आप जो अपना बेड अरेंज कर सकते हो, यानी आपकी जो क्वेल्ट हैं उनको अरेंज कर सकते हो, अपने बेड को टाइडी एंड क्लीन एकदम बना सकते हो. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया जो कि आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देख सकते हो. और इन कंक्लूजन में यही बोलना चाहूँगा, हैबिट स्टैकिंग जो लिंक कर देता है आपकी न्यू हैबिट को, जिसकी वजह से आपका जो मेंटल बैरियर होता है, जो आपको होता है ना यार कि जब कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमारे मेंटल रेजिस्टेंस होता है, एक बैरियर फील होता है, तो वो वहाँ पे इस चीज़ को ब्रेक कर देता है ये हैबिट स्टैकिंग का प्रिंसिपल, जिससे कि आप जो है विदाउट एनी रेजिस्टेंस जो है उस नई हैबिट को परफॉर्म कर पाते हो, अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट को ना छोड़ते हुए भी. ओके, सो नेक्स्ट प्रिंसिपल जो यहाँ पे आता है वो होता है आपका भाई 2 मिनट्स रूल. सो 2 मिनट्स रूल बहुत ही सिंपल है और मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें जो होता है आपका जो है कोई भी टास्क पाइल अप नहीं होते हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं, ओके, वो पाइल अप नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से वो बाद में एक मेंटल क्लटर क्रिएट नहीं करते हैं, या कह सकते हो आप अननेसेसरी कोई टैब ओपन नहीं रह जाता है आपके ब्रेन में कोई भी अगले फेज में जाने के लिए लाइफ के. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर कोई भी काम आपको लगता है कि वो जो है 2 मिनट से कम में हो सकता है तो आप तुरंत कर दो. फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूँ. जो आईफोन यूजर्स होते हैं जब वो किसी पार्टी में जाते हैं, तो अगर लोग उनके फ़ोन के थ्रू उनकी फ़ोटो खींचते हैं तो वो जो होते हैं कहते हैं यार फ़ोटो भेज दो, जल्दी फ़ोटो भेज दो. तो वो क्या होता है कि यार दिमाग में रहता है कि यार इनको फ़ोटो ही भेजनी है, ये करना है, मैं ये कर लेता हूँ, उसके बाद फ़ोटो भेज देता हूँ. तो नहीं, अगर आपको लगता है कि इतनी फ़ोटोज़ आप मुझे सिलेक्ट ही तो करनी होती हैं यार, 2 मिनट से कम में ये काम हो सकता है, तो आप जो है वो फोटो जल्दी सिलेक्ट करके 2 मिनट से कम में भेज सकते हो. तो वहाँ पे एक अननेसेसरी टैब ओपन क्यों करना माइंड में, एक मतलब बर्डन क्यों बनाना कि यार अभी मुझे उन्हें फोटो भी भेजनी है, ये वीडियो भेजनी है, तो ये अननेसेसरी टैब ओपन होगा ना, जिसकी वजह से आप जो है बर्डन फील करोगे और आप जो है ओवर स्टिमुलेट और ओवरवेल्म फील करोगे. और ये यहाँ पर जो एक इफेक्ट होता है ज़ाइगर निक का, उसका मतलब होता है इफ़ यू डोंट फिनिश इट विल टेक योर अटेंशन. सो टेक योर अटेंशन से मतलब है कि आपके जो है दिमाग में वो चीज़ आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी, यार अभी ये भी करना है, ये रह गया था, ये भी करना है. और कभी कभार तो आप भूल जाते हो, लेकिन आपको दिमाग में रहता है कि यार अभी मुझे कुछ करना था, मैं भूल गया हूँ. तो ऐसी सिचुएशंस में आप जो है 2 मिनट्स रूल को यूज़ कर सकते हो. जो भी छोटे टास्क हैं जिनको लगता है कि 2 मिनट से कम में हो सकते हैं, वो आप तुरंत उसको इमीडिएटली परफॉर्म कर दो और ख़त्म करो यार. ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो वो होते हैं कुछ लॉन्ग टाइम, जिनमें अच्छा खासा टाइम लगता है. उन टास्क को एफिशिएंटली प्रोडक्टिवली परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? सो फॉर डीप टास्क या जो लॉन्ग टाइम टेकिंग टास्क होते हैं, उनके लिए जो पहला प्रिंसिपल आता है वो होता है आपका ये पोमोडोरो टेक्निक. तो आई गेस आप लोग फेमिलियर होंगे कि आपको जो है एक टाइम ब्लॉक में किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली जो है ये रूल बहुत ही हेल्पफुल होता है. आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप उनको डिवाइड कर सकते हो अलग अलग टाइम सेगमेंट्स में. जैसे फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप 25 मिनट्स तक पढ़ो, उसके बाद ब्रेक लो 5 मिनट का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट स्विच कर लो. सो इससे होगा कि ये जो है अनप्रोडक्टिव जो स्विचेस होते हैं ना, कि मतलब ये पढ़ रहे हो तो आप ये भी देख लो और ये, तो उस चीज़ से आप बचते हो. प्लस आपकी जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाती है सब्जेक्ट पढ़ने को लेकर के.
ओके और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मतलब प्रेफर करूँगा कि आप जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे आके ही वो चीज़ परफॉर्म करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी मेंटल मेमोरी के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ब्रेन के लेवल पे, और जो है आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, आपका ब्रेन होगा वो एक हैबिट में आ जाएगा कि इस टाइम पे मुझे यही पढ़ना है, तो आपको बहुत ही ईजी रहेगा वहाँ पे उस टाइम पे वो चीज़ परफॉर्म करना। बट ये जो है आपका जो है कुछ टास्क के लिए वर्क नहीं कर सकता है, जैसे कि क्रिएटिव टास्क हो गए और जो डीप रिसर्च होती हैं और जो वीडियो एडिटिंग वगैरह लोग क्रिएटिव वर्क करते हैं उसके लिए ये आइडियल नहीं है। देन सेकंड प्रिंसिपल आता है, वो होता है टाइम ब्लॉकिंग। तो टाइम ब्लॉकिंग जो होती है रिलेटेड है डीप वर्क से, जो कि हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो टाइम ब्लॉकिंग में क्या होता है यार, बेसिकली वही आपको जो है एक जैसे पोमोडोरो टेक्निक और 25 मिनट का बनाया, तो आपने उसको अपने कैलेंडर में ब्लॉक करके रखना कि इस टाइम फ्रेम के अंदर मैं कुछ नहीं करूँगा। ओके, तो वहाँ पे भी आपके जो स्विचेस होते हैं, जो अननेसेसरी इंटरप्शन होते हैं, वो आप अवॉइड कर पाते हो, और अब एक फ्लो में आके विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी इंटरप्शन आप उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर पाते हो। तो ये इस तरीके से आप जो है टाइम ब्लॉकिंग जो है फॉलो कर सकते हो अपनी लाइफ में। बिकॉज होता ये भी है भाई एक चीज़ की, मतलब हम लोगों को जब चीज़ें सामने लिखी हुई दिखती हैं तो हम लोगों को बार बार वो दिमाग में रहता है कि हाँ यही करना है, ये करना है। तो हम लोगों का ब्रेन हैबिचुअली ऐसा है कि आप अगर आप कोई चीज़ सामने ब्लॉक करके रखोगे ना, तो आप उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, रादर देन कि आपने दिमाग में बैठा लिया हाँ इस टाइम पे ये करूँगा फिर भूल जाओ। ओके, सो इसलिए भी टाइम ब्लॉकिंग प्रिंसिपल बहुत ही अच्छा वर्क करता है जब आप कोई प्रोफेशनल वर्क करते हो या अपने किसी स्टडी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो। और नेक्स्ट प्रिंसिपल जो इससे ड्राइव्ड है वो होता है आपका भाई टाइम बॉक्सिंग। इसको अनदर टर्म में डिफाइन करना चाहूँगा, पार्किंसंस लॉ को ब्रेक करना। ओके, पार्किंसंस लॉ बेसिकली वही होता है कि मतलब यार आप जो है आप किसी भी टास्क को अगर लगना चाहिए 1 घंटा और आपने सोच लिया इसको 2 घंटे लगेंगे, तो वो 2 घंटे में ही खत्म होगा। मीन्स वर्क एक्सपेंड इटसेल्फ टू द टाइम एलोकेटेड टू इट फॉर इट्स कंप्लीशन। ओके, सो आपका जो है वहाँ पे जो है काम स्ट्रेच हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको जो है उस बड़े से टास्क को पहली बात तो भाई स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लेना है। स्मॉल चंक्स में डिवाइड करने के बाद आप उनको जो हर एक चंक है, मतलब जो सेगमेंट है उस बड़े वक्त का, बड़े टास्क का, उसको एक पर्टिकुलर टाइम देना। फॉर एग्जांपल जैसे पोमोडोरो टेक्निक में हम लोग कर रहे थे 25 मिनट कर रहे थे ये सब्जेक्ट, 25 मिनट वो करेंगे। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो एक बड़ा टास्क सिंगल फ्लो में हो सकता है, लेकिन सिंगल फ्लो में करने की जगह आप जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ले सकते हो। तो उनको सेगमेंट्स को जो है उन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एलोकेट कर दो आप, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप वही टास्क करो और उसको कंप्लीट कर दो, रादर देन स्ट्रेचिंग इट टू द अनदर टाइम फ्रेम। ओके, सो इस वजह से आप जो है अपने टास्क जो होता है वो बहुत ही एफर्टलेस और एफिशिएंटली खत्म कर पाओगे, रादर देन कि आप सोचते रहो, प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे इतना टाइम है यार, इतना हो जाएगा काम, ठीक है, और होप करना कि कोई और भी कर दे आके इन ऑफिस स्पेशली। सो यहाँ पे पार्किंसंस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली आप जो ऑफिस का वर्क करते हो, अपना पर्सनल बिजनेस वर्क है, इन चीज़ों में। ओके, लेकिन इस प्रिंसिपल की भी वही लिमिटेशन है कि जो क्रिएटिव टास्क होते हैं जिनमें फ्लो चाहिए होता है, आपको एक मतलब पर्टिकुलर मोमेंटम चाहिए होता है उस टास्क को वहाँ सोचने के लिए, करने के लिए, फॉर एग्जांपल बुक राइटिंग वगैरह हो गया, तो उसमें जो है वो ये उतना आइडियल नहीं रहता है कि आप टाइम बॉक्स कर दो, क्योंकि आप अगर टाइम बॉक्स करना है तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टास्क को करो। ओके, ना कि मतलब उनको सेगमेंट्स तोड़ दो, क्योंकि ये एक फ्लो में चलती हैं चीज़ें। बुक लिखना हो गया आपका, कोई स्क्रिप्ट राइट कर रहे हो आप, ओके, ये सारी चीज़ों में जो है आपका ये पार्किंसंस लॉ या टाइम बॉक्सिंग एप्लीकेबल नहीं होता उतना एफिशिएंटली। देन आता है आपका भाई मोनोटास्किंग। मोनोटास्किंग जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है मल्टीटास्किंग के। मल्टीटास्किंग आप जानते हो कि मतलब एक टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करना नहीं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक टाइम पे एक पर्टिकुलर काम करना, ना कि एक ही टाइम में मल्टीपल टास्क को ड्रैग करना। ओके, और इससे क्या होता है भाई, क्योंकि अगर आप एक ही टाइम पे ज़्यादा टास्क करने की कोशिश करोगे तो उससे वहाँ पे जो है कंटेक्स्ट स्विचिंग की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, और आपका जो एक चीज़ जो क्रिएट होती है जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क में जाओगे तो आपका एक अटेंशन रेसिड्यू रह जाता है। अटेंशन रेसिड्यू के मतलब फॉर एग्जांपल आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुरंत उसमें कुछ मैथ्स का भी देखने लगे, तो उसमें जो आप मेंटली आप ऑक्यूपाइड होगे ना, वो कहीं ना कहीं उस तरफ जब स्विच करोगे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, तो थोड़ी कहीं ना कहीं वहाँ पे आपकी मेंटल ऑक्यूपाइडनेस रहेगी। सो इस तरीके से आप जो है मोनोटास्किंग करके आप अपना कंटेक्स्ट स्विचेस से बच सकते हो। और अनदर एग्जांपल इसका आप ये भी सोच सकते हो, कोई ऑफिस का वर्क कर रहे हो तो उसमें आप जो है मेल चेक ना करो, बीच में नोटिफिकेशन आ गई तो मुझे चेक ना करो, कोई चैट ना करने लगो, पहले से इन्फॉर्म करके लोगों को कि मतलब मैं इस टाइम पे बिजी रहूँगा तो इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब ना करो। ओके, सो इस तरीके से आप जो है अपना टाइम भी एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे और अपना जो है ब्रेन में क्लैरिटी रख पाओगे। देन आता है आपका भाई नेक्स्ट प्रिंसिपल, वो होता है आपका बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग को इस तरीके से जान सकते हो आपकी मतलब जो सिमिलर
टाइप के वर्क हैं, जैसे कि ईमेल चेक करना, ईमेल रिप्लाई करना, फिर स्लैक पे देखना, आपको किसी को कोई फाइल भेजनी है। तो इस तरीके के जो टास्क हैं जो कि मतलब हाँ जल्दी हो सकते हैं, लेकिन इनको आप एक बैच में करोगे, एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल आधे घंटे का आपने टाइम फ्रेम सेट कर दिया कि मैं इस तरीके से इस सिमिलर टास्क जो रिलेटेड टास्क हैं उनको एक साथ परफॉर्म करूँगा। तो इससे जो है आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचेस तो नहीं इतना होगा, क्योंकि वो एक रिलेटेड और सिमिलर टास्क हैं, तो आपका ब्रेन इतना ओवरवेल्म नहीं होगा, ओवर स्टिमुलेट नहीं होगा उस टाइम पे। लेकिन आप जो है वहाँ पे एक फ्लो मेंटेन कर पाओगे कि एक चीज़ से रिलेटेड है, और आपका ब्रेन भी स्ट्रगल नहीं करेगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड वर्क है। आपको एक सिमिलर न्यूरॉन्स का पाथ यूज़ करेगी वो टास्क परफॉर्म करने हैं, तो वहाँ पे जो है आप एफर्टलेसली, फ्लोलेसली उन टास्क को एक बार में ख़त्म कर पाओगे। तो आप यहाँ पे दो चीज़ें तो बहुत क्लियरली दे सकते हो। एक तो आप प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड करोगे एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, दूसरा कि आपको छोटे छोटे टास्क हैं वो आपके मल्टीपल टाइम फ्रेम, मतलब आपके दिन के अलग अलग हिस्सों में जो है डिवाइडेड नहीं रहेंगे, आप एक बार में सारे टास्क खत्म कर पाओगे। तो यार जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है आपका आइजनआवर मैट्रिक्स। तो जैसा कि सजेस्ट कर रहा है मैट्रिक्स है, इसमें जो है आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ओके, तो पहला क्वाड्रेंट होता है जिसमें आप जो है वो टास्क डालोगे जो कि आपके अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। फॉर एग्जांपल आपको शाम के 5 बज गए हैं और आपको 6:30 बजे तक क्लाइंट को एक ईमेल भेजना है, क्योंकि 6:30 पे आपकी मीटिंग है और जो आपको रिप्रेजेंट भी करनी है। तो उस चीज़ को क्लाइंट को इन्फॉर्म करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क भी है, अर्जेंट भी है और आज ही होना है, तो उस टास्क को आपको उसी टाइम परफॉर्म करना है। तो वो आपका जाएगा पहले क्वाड्रेंट में, यानी अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। देन आपका आएगा नेक्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें जो है वो आपका टास्क इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट मीटिंग आपकी फ्राइडे को है और आप ट्यूसडे को बैठे हुए वो काम कर रहे हो, तो ठीक है, आपने उस चीज़ को शेड्यूल कर दिया कि मैं इस काम को जो है थर्सडे को कंप्लीट कर दूंगा, और एक ब्लॉक बना दिया जिसमें आप पोमोडोरो या आपका टाइम बॉक्सिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो कि थर्सडे को इस दिन मैं ये टास्क इतने टाइम में कंप्लीट कर दूंगा, और अगेन फ्राइडे को क्लाइंट के पास चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेंट जो आता है आपका भाई, वो अर्जेंट तो है लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी करना। फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ खानी है, ठीक है, तो आपके पास अभी टाइम नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको वो चाहिए, तो आपने डेलीगेट कर दिया उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ मुझे मतलब इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे शाम तक ये चाहिए, तो मैं डेलीगेट कर देता हूँ, यानी मतलब मैं अपनी दीदी को बोल देता हूँ दीदी ये ले आना मेरे लिए, या अपने फ्रेंड को बोल दिया। तो ऐसी चीज़ें आप जो है डेलीगेट कर सकते हो, जिसको आप शेड्यूल नहीं कर सकते उनको आप डेलीगेट कर दो, क्योंकि आप हर चीज़ एक बार में खुद तो नहीं कर पाओगे ना। तो सिमिलरली उस चीज़ को जो है आप डेलीगेट कर दोगे, किसी और से करवा सकते हो। कोई रिसर्च है या कोई चीज़ शॉपिंग के लिए है जो उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखता है, फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप में कोई एक्सपर्टीज़ रखता है टेक में, तो आप उसको बोल सकते हो कि यार मेरे लिए लैपटॉप देख दो, क्योंकि वो अर्जेंट है, आपको लैपटॉप लेना अर्जेंट है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है, आप लेना है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप उसको डेलीगेट कर दो, वो आपके लिए ये काम करके दे देगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका, जिसमें जो है वो टास्क रखो आप जो कि ना ही इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, तो वो टास्क आपको परफॉर्म ही नहीं करने हैं भाई। ओके, जो आपके लिए कोई मीनिंग नहीं रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम ही नहीं है अपना सोशल मीडिया चलाने का, तो आप उसको क्वाड्रेंट में रख दो भाई। ये इंस्टा ना चलाने से आपका कुछ हो थोड़ी जाएगा, लेकिन आपको जो काम जरूरी है वो तो आपको करने हैं ना, तो उसका चलाना ना चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जिन कामों को, तो वो आप क्वाड्रेंट 4 में रखोगे। ओके, सो ये अगर मैं समराइज करना चाहूँ इस आइजनआवर मैट्रिक्स को, तो इसका पूरा कंक्लूजन यही है कि आपको जो है अपने टास्क को लेबल करना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट को फॉलो करके आप जो है अपनी लाइफ को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाओगे, उनको टाइम के अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज कर पाओगे टास्क को, जिसकी वजह से आपको जो है हेक्टिक नहीं लगेगी अपनी लाइफ। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है वो होता है आपका भाई पेरेटो रूल। पेरेटो रूल शायद आपने सुना हो, ये बताता है कि जो 80% ऑफ द जो इम्पैक्ट है, जो रिजल्ट्स आते हैं, वो 20% ऑफ द एफर्ट से आते हैं। सो आपको बेसिकली उन्हीं टास्क पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है जो आपकी 80% ऑफ द रिजल्ट ला रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा टाइम बचा के अपनी लाइफ पोटेंशियली जी पाओगे, रादर देन लाइक फंसे रहोगे जो बेकार के टास्क है जिसकी वजह से आपका कोई रिजल्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में। सो जो नेक्स्ट रूल होता है वो होता है भाई 5 मिनट रूल्स। 5 मिनट रूल्स माई पर्सनल फेवरेट रूल है ये, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब भी मैं कोई भी चीज़ करना है मेरे को, लेकिन मेरे को फील नहीं हो रहा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ओके, तो मैं अपने आप बोलता हूँ ओके 5 मिनट करके देखते हैं, अगर अच्छा लग रहा है, अगर बेटर फील कर रहा हूँ तो करूँगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। ओके, तो इससे क्या है भाई, जो बेसिक आइडिया है इसके पीछे क्या है कि आपको गेटिंग स्टार्टेड, मतलब आपको स्टार्ट करने के लिए ये रूल है कि मतलब अगर आप एक बार स्टार्ट कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं अगर
आपने वो फ्लो स्टेट एक मोमेंटम अटेन कर लिया जो उस टास्क को करने के लिए ज़रूरी है, तो आप उस टास्क को जो है ख़त्म करके ही मानोगे, ना कि आप स्टार्ट ही ना करो। इट्स बेटर टू डू समथिंग रादर देन डूइंग नथिंग। ओके, सो आप जो है 5 मिनट के लिए एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है करो, नहीं तो उसके बाद छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अपने आप को एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा ये रूल और प्रिंसिपल, वट एवर यू कैन से। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन मीन्स GTD, जो कि डेविड एलन ने दिया था, और डेविड एलन ने इसके ऊपर पूरी बुक लिख रखी है अपनी, गेटिंग थिंग्स डन के नाम से ही। सो इसमें बेसिकली एक 5 स्टेप रूल हम फॉलो करते हैं, जिसमें कि पहला आता है आपका कलेक्ट यानी गैदर कर लेना उन सारे आइडियाज़ को, सारे टास्क को जो कि आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो भी आपके ब्रेन में क्लाउड्स बन रहे हैं, उनको एक जगह स्टोर कर लेना। क्योंकि उनका मानना है कि हमारा ब्रेन जो है टू थिंक यानी प्रोसेस करने के लिए बनाया, ना कि चीज़ों को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहला उन्होंने स्टेप यही रखा है कि उन चीज़ को जो है हमें कलेक्ट करके रखना है एक जगह। उसके बाद हम लोगों को एक्शन, जो भी चीज़ क्लैरिफाई करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी एक्शनेबल हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपने जो सारी चीज़ें आइडियाज़ कलेक्ट किए हों, जो भी हों, वो एक्शनेबल हो या फीजेबल हो, तो उसको और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए और स्क्रूटनाइज करना है उस पूरी लिस्ट को, ताकि आपके एक्शनेबल आइटम्स निकल के आ पाएँ। अब आपके पास एक लिस्ट हो गई एक्शनेबल आइटम्स की, जो कि आप कर सकते हो। अब उनको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज क्या करना है कि इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी एंड टाइम एंड लोकेशन। ओके, जिस तरीके से आप जो भी अभी मैंने प्रिंसिपल ऊपर बताया, उनके अकॉर्डिंग भी आप इन चीज़ों को, अपने जो टास्क की लिस्ट है उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ताकि आप जो है ओवरवेल्म ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के, टाइम और स्पेस की लिमिटेशन को लेकर के, और ना ही आपके कोई रॉन्ग डिसीजन ले पाओ कि ये टास्क मुझे अभी करना चाहिए और अभी नहीं किया। तो उस चीज़ के लिए आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। जब सारी चीज़ें एक बार ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, उसके बाद आपको जो है उनको परफॉर्म कर देना है उनके टाइम के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आपने प्रायोरिटाइज किया है। फिर वीकली आप जो है, जो चौथा स्टेप आता है वो होता है आपका रिफ्लेक्ट। आपको रिफ्लेक्ट करना है कि क्या चीज़ मैंने सही की, जो भी लिस्ट वगैरह जो भी काम किया था उसके ऊपर रिफ्लेक्शन देना है कि मतलब क्या मैं और क्या बेटर कर सकता था, और ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से आप जो है अगली बार सेम प्रोसीजर फॉलो करो तो और बेटर तरीके से कर पाओ। एंड इसके बाद इंगेज, लास्ट स्टेप जो है इसमें। एंगेज का मतलब है कि भाई आपने जो भी पूरा भी प्रोसेस बनाई, एक सिस्टम हो गया आपका, तो इस सिस्टम को यूज़ करके आप और क्या बेटर कर सकते हो, मतलब और क्या अपनी लाइफ में बेटर अचीव कर सकते हो, बेटर फॉलो कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया हमारा 5 स्टेप मेथड ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। नेक्स्ट आता है आपका डीप वर्क। डीप वर्क के ऊपर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, इसको आप जाके देख सकते हो ये। और इन ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ कि डीप वर्क में होता है एक फोकस जो ब्लॉक होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक फोकस ब्लॉक फॉलो करता हूँ अपने मॉर्निंग आवर्स में, जो कि 4 घंटे का होता है, जिसमें मैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एक पर्टिकुलर टास्क पे ही काम करता हूँ, जो कि क्रिएटिव टास्क है। फॉर एग्जांपल आप इस टास्क को भी देख सकते हो, मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं सुबह 11 बजे से लगा हूँ, अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, तो मैं अभी तक 3 वीडियो शूट कर चुका हूँ। तो इसके लिए मैंने जो है टाइम ब्लॉक बना रखा था, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मैं कंटिन्यूसली करा जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सब मोमेंटम आ गया है और फ्लो है मेरे पास, तो मैं ईजिली कर सकता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे ब्रेन में जो है रेजिस्टेंस भी फील नहीं करता हूँ मैं, और ना ही मेरे पास जो है मल्टीपल चीज़ें होती करने के लिए, इसके ऊपर ध्यान देना है या उसके ऊपर ध्यान देना है। मैं फोकस होकर केवल एक चीज़ पे काम कर सकता हूँ इस ब्लॉक में, जिसके लिए मैंने ये ब्लॉक डेडिकेट किया है। सो यही होता है डीप वर्क। और जो मैंने वीडियो बताया आपको, उसमें जो है आप और भी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं डीप वर्क से, उनको जाके देख सकते हो, तो आपके काम आएंगे काफ़ी। एंड जो नेक्स्ट में प्रिंसिपल है वो है आपका व्हाट यू कैन मेजर यू कैन इम्प्रूव इट। सो जो भी चीज़ें हैं आप जो मेज़र कर सकते हो वो आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो कोशिश करो जो जो चीज़ें आप कर रहे हो उनको एक क्राइटेरिया बनाओ कि मेरे लिए प्रोग्रेस क्या होगी। प्रोग्रेस क्या होगी मतलब एक आप क्वांटिफाई करो किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो कि मुझे पर डे 4 पेजेस पढ़ने हैं इस बुक के, तो आपने क्वांटिफाई कर दिया। अगर आप उसको आप जो है फॉलो करोगे तो आप जो है अपने आप लिए इंप्रूव कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपने एक दिन 2 ही पढ़े, तो आप देखोगे कि क्या चीज़ मैं गलत कर रहा था, मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, या मैं अपने थॉट्स में खो जा रहा था, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आप इंटरप्ट हो रहे थे, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर अगले दिन आप अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यही था इस प्रिंसिपल में कि आप जो भी चीज़ मेजर करोगे वही आप इम्प्रूव कर पाओगे, ना कि अपने आप कोई चीज़ इंप्रूव होगी। ओके, आपको एक डेटा, एक स्टेट चाहिए होगा कि हाँ मैं आज ये करा तो आज कल इससे बेहतर करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। नेक्स्ट, मैं जो 100 बात किए के बाद जो आपको हमेशा फॉलो करनी है कि डू व्हाट योर बायोलॉजी अलाउ टू डू, डोंट गो अगेंस्ट इट। सो कहीं भी ऐसा नहीं करना है कि यार ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के चक्कर में या कुछ करने के चक्कर में आपने ओवर कमिट कर दी चीज़ें जो कि आपकी बायोलॉजी के अगेंस्ट हैं। ओके, तो आपने अपनी बायोलॉजी की लिमिटेशन को रख के ही सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है। कोई भी टास्क है, कोई भी ऐसा काम नहीं लेना है जो कि आपकी बायोलॉजी के अगेंस्ट जा रहा है, जो कि आपको डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है।
सो यार यही थे सारे प्रिंसिपल्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मैंने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते टाइम की और जो शायद मे भी आप कर सकते हो, तो उनसे बचने के लिए कुछ कॉमन पिटफॉल्स मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। तो पहला ये है कि भाई जो अर्जेंसी होती है, हम लोग अर्जेंसी को उसको अर्जेंटली ही ट्रीट करना है। मतलब ये नहीं कि अपना जो टाइम ब्लॉक बनाया है तो टाइम ब्लॉक को फॉलो कर रहे हैं और अर्जेंट काम को तो ध्यान नहीं दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो भाई बहुत ही ओवरवेलम हो जाओगे और बाद में गिल्ट ही फील करोगे। सो इसमें क्या करना है भाई, आपको अर्जेंसी को पहले ट्रीट करना है, उसके बाद आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा वो साइकिल आके आपका, या नहीं तो आप उसको टुमारो शेड्यूल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार मतलब आपको वो कर रहे हो, कंसिस्टेंट रूल बना लिया है तो उसको ही फॉलो कर रहे हो। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा चीज़ में। अब दूसरी चीज़ होती है भाई कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखो भाई प्रोग्रेस तब ज़्यादा ईजियर होती है जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं उसको और जब अकाउंटेबल बनते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम लोग और ज़्यादा ईजिली और हम लोग फोकस रह पाते हैं कि यार हम मुझे जवाब देना है, मुझे प्रोग्रेस दिखानी है लोगों को, तब हम लोग ज़्यादा जो है प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो आपको प्रिंसिपल्स बना तो लिए, आप फॉलो तो कर रहे हो, प्रोडक्टिव रिजल्ट जरूर देखने के रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं और किसी तीसरे पर्सन को जब आप बताओगे अपने बारे में मैं ये कर रहा हूँ, तो आप अकाउंटेबल हो जाओगे कहीं ना कहीं। तो फिर आप जो है चीज़ों को शेयर करना स्टार्ट होता है कि मैंने यहाँ तक प्रोग्रेस करी। और इसका प्लस पॉइंट ये भी होगा कि अगर आपकी प्रोग्रेस किसी के सामने डिस्प्ले होगी तो आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करोगे, राइट। ओके, एंड जो थर्ड फैक्टर जो मैंने इसमें पॉइंट रखा है वो है एनालिसिस पैरालिसिस। ओके, हम लोग जो होते हैं कभी शुरुआत में कभी कभी होता है कि यार हम लोग प्लानिंग में ही इतना टाइम लगा देते हैं कि मतलब हम लोग एक्शन लेते ही नहीं है, जिससे आप ओवर थिंकिंग कह सकते हो। बट प्लानिंग में ही हम लोग इतना टाइम लगा देते हैं कि वो एक्शन लेते नहीं, जिसकी वजह से वो एक काउंटर प्रोडक्टिव पार्ट बन जाता है प्लानिंग हमारे लिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे हो। ओके, जैसा कि हमने GTD मेथड में देखा कि चीज़ को प्लान करो तो प्लान इतना टाइम में कर लो कि मतलब ओवर ना लगे, ओवर डिटेलिंग में मत जाना है, या कि मतलब सेफ खेलना है बस। तो ओके, एंड एट द एंड आपको एक बात रखनी है, आपको रिफ्लेक्ट जरूर करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें आपको रिफ्लेक्ट करना है कि हाँ मैंने इस तरीके से प्लान किया, या जो एक्शंस आपने ले लिए उस पर रिफ्लेक्ट करना है कि क्या आप इस बार करा था, इस बार कुछ चीज़ रह गई, अब मैं बेटर क्या कर सकता हूँ। तो उस तरीके के रिफ्लेक्शन आपको जो है मोटिवेट करेंगे और बेटर बनने के लिए, और आपको याद दिला देंगे क्या मैंने कमी छोड़ दी और क्या चीज़ें अभी रह गई हैं जिनको मुझे करना बाकी है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यार कनेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे भी। एंड दैट्स इट, दिस इज देवान signing off.